नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज का सबसे ताज़ा मुद्दा लेकर। ताज़ा मुद्दा है कि एक देश ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। तो बात करते हैं कि वो कौन सा देश है जिसने अमेरिका को या दुनिया के सबसे सुपर पावर देश को चुनौती दी है। तो साथियों, वो देश है ईरान। ईरान ने बेकायदा अमेरिका को चुनौती दी है। चुनौती क्यों दी है? क्योंकि अमेरिका वर्तमान समय में सीरिया में कुछ अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है या कुछ सैन्य बेस बना रहा है। उन बेसों को लेकर अमेरिका के ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। आइए बात करते हैं कि क्या है हॉट मुद्दा जिस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं। यह है साथियों ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई। तो इन्होंने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी सरकार में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी सरकार 20 जनवरी तक उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी के दिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे। तो क्या है माजरा ये है कि साथ ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि सीरिया में उसके सैन्य अड्डों को पैरों तले रौंद दिया जाएगा। खामेनेई ने सोमवार को एक शहीद कमांडर के सम्मान में आयोजित समारोह में भाषण देते हुए ये बातें कही। बाद में सोशल मीडिया पर एक्स पर पूर्व में ट्विटर जो था पर एक पोस्ट में उन्होंने सीरिया में अमेरिका सैन्य ठिकानों को बारे में खुली चेतावनी जारी की। यानी कि जो भी ये मुद्दा छिड़ा है वो ट्विटर के माध्यम से छिड़ा है। ट्विटर पे क्या किया कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता है खामेनेई ने एक ट्वीट किया कि जो सीरिया में जो अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं उन्हें पैरों तले रौंद दिया जाएगा। पैरों तले कौन रौंदेगा, आइए इस पर बात करते हैं। तो पैरों तले रौंदेंगे वहाँ के जवान, वहाँ के लोग, ये बात कह रहे हैं खामेनेई। अब खामेनेई ने ऐसा क्यों कहा, इस पर आगे अपन बात करते हैं। खामेनेई इसलिए कहा कि एक्स पर खामेनेई ने लिखा कि आज अमेरिका लगातार सीरिया में ठिकाने बना रहा है। इन ठिकानों को निसंदेह सीरियाई युवाओं के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। सीरिया के युवाओं के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। खामेनेई ने अमेरिका को यह धमकी भरा संदेश अमेरिकी सैनिकों द्वारा पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स कमांडर के कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में दिया। उन्होंने एक वहाँ का कोई अमेरिकी सैनिकों द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स का कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं वर्षगांठ का कोई समारोह आयोजन किया गया था। उस समारोह के दौरान खामेनेई ने यह स्टेटमेंट जारी किया। आगे बात करते हैं कि क्या है मसला ये। तो साथ ही खामेनेई का ट्वीट, और खामेनेई ने इसमें कहा है कि टुडे द यूएस इज कंटिन्यूसली बिल्डिंग द बेसेस इन सीरिया। दीज बेसेस विल बी अनडाउटेडली टू ट्रैम्प्ड अंडर द फीट ऑफ द सीरियन यूथ। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं खामेनेई सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि जो अमेरिका सीरिया में जो अपने बेस बना रहा है उन बेसेस को सीरिया के युवाओं द्वारा पैरों तले रौंद दिया जाएगा। यानी इन्होंने खुली चेतावनी दी है कि सीरिया में अमेरिका अपने बेसेस ना बनाए। अब ये खामेनेई ने ये बात कब कही? तो खामेनेई ने ये बात उस समय कही साथियों जब अमेरिका में सरकार परिवर्तन होने वाला है, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। खामेनेई ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ईरान अमेरिका के संबंधों में और गिरावट आ सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच में लंबे समय से तनातनी के रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी दोनों देशों के बीच में संबंधों में बहुत तनावपूर्ण रहे थे। यानी कि पहले जो कार्यकाल था वो भी बहुत तनावपूर्ण गुजरा था। यानी कि ट्रंप सरकार जब आएगी तो ये एक प्रकार से तय माना जा रहा है कि ईरान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा। एक्स पर श्रृंखलाबद्ध कई पोस्टों में खामेनेई ने सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी की आलोचना की है। अमेरिका ने विद्रोहियों द्वारा दिसंबर की शुरुआत में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके शासन को खत्म करने के बाद तेजी से अपनी सेना की तैनाती वहां की है। यानी कि अमेरिका ने विद्रोहियों द्वारा दिसंबर में शुरुआत सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके शासन को खत्म करने के बाद वहां तेजी से अपनी सेना की तैनाती की है। यानी अमेरिका उस बशर अल असद को मारने के बाद वहां पर सीरिया में अपनी सेना को बहुत तीव्र